हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो का नाम है द वन मैन आर्मी। और मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि वन मैन आर्मी क्या होगा। और मैं साथ साथ ये भी बता चुका हूँ जो आर्मी थी वो तो हेल्प कर नहीं रही थी। राइट, जो हमारी आर्मी थी भारत पाकिस्तान दोनों जगह पे वो तो ज़्यादा हेल्प कर नहीं रही थी दंगे वगैरह रोकने में। लेकिन एक आदमी था, सेंट कह सकते हो। और यकीन नहीं होता ऐसा आदमी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। राइट, वो दंगे रोक रहा था। राइट, रोक रहा था और सक्सेसफुल भी था। ठीक है, अटैक भी नहीं किया किसी ने। और उस आदमी का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और यही हमारा मेन डिस्कशन रहेगा, मेन टॉपिक रहेगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विलेजर्स ऑफ नोआखली होप फॉर अ ग्लिम्स ऑफ महात्मा गांधी। कहाँ पर है नोआखली ये? बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे तो अभी आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो अमेट्स ऑल दिस टर्मोइल, टर्मोइल क्या मतलब, दंगे वंगे चल रहे हैं। वन मैंस वैलियंट एफर्ट्स एट रीस्टोरिंग कम्युनल हार्मनी बोर फ्रूट। तो मतलब ट्राई नहीं किया उन्होंने, ये नहीं कि नेताओं की तरह हाँ बयान बयान दे दिए। रोका। वो कैसे रोका आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। 77 साल के गांधी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 77 साल, समझ सकते हो, 77 ईयर। गांधी जी स्टेक हिज ऑल इन ए डिसाइडेड टू स्टेक हिज ऑल इन ए बिड टू विंडिकेट हिज लाइफ लॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। देखो दोस्तों, करने को गांधी 100 चीजें कर सकते थे। भाई मेरे को प्रधानमंत्री बना दो भारत का, ठीक है, प्रेसिडेंट बना दो, प्रेसिडेंट तो बन ही जाते हैं ना। भारत रत्न दे दो, ये कर दो वो कर दो। राइट, भारत रत्न मैंने वैसे बोल दिया, लेकिन भारत रत्न तब तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। 100 चीजें कर सकते थे, दिल्ली में बैठे होते कुछ नहीं करना होता तो। लेकिन गांधी जी ने डिसाइड करा कि उनको डिफरेंट प्लेसेस विजिट करनी है और दंगे रोकने हैं। राइट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए दोस्तों, इससे हमें पता चलता है गांधी जी के आइडल्स, गांधी जी क्या आदमी थे, क्या इंसान थे, इससे हमें उनके बारे में काफी कुछ पता चलता है। उनका जो नॉन वायलेंस था यहाँ दिखा दोस्तों। एंड इज कन्विक्शन दैट पीपल्स हार्ट कुड बी चेंज्ड। याद रखिए इन पॉइंट्स को। हम इंसान को डिफाइन कर देते हैं ये आदमी ऐसा है, लेकिन उसका दिल बदल सकता है। ही मूव फ्रॉम द विलेजेस ऑफ नोआखली इन ईस्ट बंगाल, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, टू द विलेजेस ऑफ बिहार। देखो कहाँ कहाँ जा रहा है ये आदमी। एंड टू द राइट टर्न स्लम्स ऑफ कैलकाटा एंड दिल्ली। ठीक है, ट्रेन से जा रहे हैं। इन अ हीरोइक एफर्ट टू स्टॉप हिंदूज एंड मुस्लिम्स किल ईच अदर। और कितनी बड़ी बात है, आप खुद देखो। ईस्ट बंगाल से दिल्ली, केयरफुल एवरीवेयर टू रीअश्योर द माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब आप काफी लोग हिंदू, जो कट्टर हिंदू है ना, सब नहीं, और वो बोलते हैं उन्होंने मुस्लिम को बचाया। और और जो कट्टर मुसलमान है आज आज के टाइम में भी इवन वो बोलते हैं कि उन्होंने हिंदुओं को बचाया। लेकिन सच ये है, उन्होंने दोनों कम्युनिटी को बचाया, डिपेंडिंग ऑन जहाँ पे वो कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी। क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, दंगों में माइनॉरिटी ही अफेक्टेड ज्यादा होते हैं। तो ईस्ट बंगाल जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में थे उनको बचाया, बाकी दिल्ली वगैरह में उन्होंने मुसलमानों को बचाया। ठीक है, सिंपल सी बात। और इसका रीजन भी, जस्टिफिकेशन से भी आप एग्री करोगे। तो अगर आपको कोई कल गलत भड़काए कि उन्होंने इसी रिलीजन को बचाया, उसी को बचाया, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है। और साथ साथ बता दूं, मैंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम नाम लिया, लेकिन बाकी रिलीजन्स भी बचाए। हिंदू मुस्लिम इसलिए कह रहे हैं, बात ही पार्टीशन की इस पे हो गई थी कि हाँ मुसलमान जो है वो पाकिस्तान, मतलब मुसलमानों के डोमिनेटेड एरियाज जो है वो पाकिस्तान में जाएं। तो आप उसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जो हैं इसलिए पाकिस्तान बने, ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये टिल्ट का हो गया कि पूरे मुसलमान ही भारत के जो है वो पाकिस्तान में जाए, पूरे हिंदू जो है पाकिस्तान के वो इंडिया में आए। पता नहीं क्या हुआ, मतलब बीच में आप समझ सकते हो ना ये। पता नहीं क्या हुआ, वैसे तो आप सबको क्लियर ही है, सब पॉलिटिक्स है। राइट, कि मतलब डिसाइड इस बेसिस पे कर लिया। अदरवाइज तो अगर पार्टीशन भी हम मान लें, अगर आप समझे पार्टीशन, जितना आप समझे हैं अभी तक, तो पार्टीशन से ये है कि ठीक है हिस्से हो रहे हैं, हिस्से हो रहे हैं जगह के, लेकिन इसका मतलब ये तो है ना कि पीपल को मूव करोगे। राइट, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि ना पाकिस्तान में बोला गया, ना हिंदुस्तान में बोला गया कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ हिंदू रहेंगे। हाँ, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के बेसिस पे डिवाइड किया गया, वो पॉइंट एग्रीड है। इस पे कोई पॉइंट वो नहीं है। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज का मतलब जो है कि मुस्लिम जहाँ पे मेजोरिटी में उसको दिया गया
पाकिस्तान को, जिसमें कश्मीर नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कश्मीर नहीं था इसमें, ठीक है। क्योंकि डिमांड अभी तक किसकी चल रही थी, हम पाकिस्तान जो है वर्ड भी समझ चुके हैं, और पाकिस्तान डिमांड भी जो नॉर्थ वेस्ट में जो प्रोविंसेस थे, जो ईस्ट में प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस वर्ड दे रहा हूँ, प्रिंसली स्टेट नहीं, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया कि आपको जिसको ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन करिए, और अलग से रहना है तो अलग से भी रह सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि डिवाइड का मतलब ये नहीं था कि लोगों को मूव करो, लेकिन यहाँ मूव किया गया, वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, ठीक है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना, आपकी पार्टीशन, हाँ ओके वेरी गुड, कर रहे हो कर लो, लेकिन अब यार आपने लोगों को भी मूव कर दिया, इतने लाख लोग, इसमें ना अंग्रेजों ने हेल्प करी, और इंडिया पाकिस्तान शायद कैपेबल ही नहीं थे हेल्प करने के, ठीक है। अंग्रेज अगर कोई बचा सकता था पार्टीशन में मूवमेंट को तो वो अंग्रेज थे, या यूनाइटेड नेशंस में कुछ अगर हो जाता, वैसे अंग्रेज ही थे, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा करती हैं। तो 80 अक्टूबर 1946 में दोस्तों, मुस्लिम्स इन ईस्ट बंगाल टारगेटेड हिंदूज, तो गांधी जी विजिटेड द एरिया एंड टूर द विलेजेस ऑन फुट एंड परसुएडेड द लोकल मुस्लिम्स टू गारंटी द सेफ्टी ऑफ हिंदूज, जो अभी मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई ईस्ट बंगाल में हिंदूज को बचाना है। सिमिलरली इन अदर प्लेसेस सच एज दिल्ली ही ट्राइड टू बिल्ड अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। तो यहाँ पे गांधी जी मुसलमानों को बचा रहे हैं। अ दिल्ली मुस्लिम शाहिद अहमद दहलवी कंपेल्ड टू फ्ली टू अ डर्टी ओवरक्राउडेड कैंप इन पुराना किला। पुराना किला किसने बनवाया, कमेंट सेक्शन में लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। लाइकन गांधीज अराइवल इन दिल्ली ऑन 9 सितंबर 1947। अब देखो गांधी जी पर ट्रस्ट कितना है लोगों को, आम आदमी को। टू द अराइवल ऑफ रेन्स आफ्टर अ पर्टिकुलर लॉन्ग एंड हार्ड समर। तो एक मुसलमान आदमी शाहिद अहमद दहलवी जो कंपेल किया गया कि भागो, एक गंदे जगह पे रह रहा था वो, उसने जब गांधी जी ने विजिट करा दिल्ली, तो उसने उस इवेंट को बोला कि ये ऐसा इवेंट है जैसे बहुत ही ज्यादा गर्मी जब पड़ती है, सालों तक बारिश नहीं होती, और उसके बाद जब बारिश गिरती है, ठीक है, तो वैसे इवेंट को ये बताया उस आदमी ने। Delavi recalled in his memoir how Delhi Muslims said to one another, Delhi will now be saved। देख रहे हो कॉन्फिडेंस आप। अब आर्मी है, पुलिस है, नेहरू है, पटेल है, राजेंद्र प्रसाद है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, कितने नेता हैं, ठीक है, पावर भी उनके हाथ में है। गांधी जी के हाथ में तो पावर नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ही नहीं थे गांधी जी, ये सब आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे गांधी जी, अपने नोट्स में लिख लेना है कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन गांधी जी पे देखो, दिल्ली विल नाउ बी सेव्ड, तो ये है एक पावर, असली ये पावर होती है दोस्तों, है ना। और तो इसीलिए गांधी जी ग्रेट है, हमारे नोट्स पे इसलिए बने हुए हैं भारत के, है ना। ऑन 28 नवंबर 1947, ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु नानक बर्थडे, अभी रिसेंटली किया ये, आपने आई होप सेलिब्रेट किया होगा। और जब ये क्वेश्चन आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि गुरु नानक कब और कहाँ पैदा हुए थे। बहुत बार पूछ लिया जाता है ये, गुरु नानक कब, किस सन में, और कहाँ पैदा हुए थे। आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा कि शायद गांधी जी, और फिर गांधी जी का थोड़ा सा देखना गांधी जी कब पैदा हुए, दोनों को रिलेट करने की कोशिश करना, कुछ कुछ मैच कर रहा होगा, ठीक है। ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें भी दिखती हैं हमें। तो 28 नवंबर 1947 को, ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु नानक बर्थडे, व्हेन गांधी जी वेंट टू एड्रेस अ मीटिंग ऑफ सिक्स एट गुरुद्वारा सिंचगंज, ही नोटिस दैट देयर वाज नो मुस्लिम ऑन द चांदनी चौक रोड। तो चांदनी चौक अगर आप सब लोगों ने विजिट किया हो तो आपको ये रियलाइज होगा उस एरिया में तो काफी मुस्लिम्स आज भी हैं, ठीक है। उस टाइम में क्या हुआ ऐसा कि मुसलमान है ही नहीं, ठीक है। तो गांधी जी को मुसलमान दिखे ही नहीं, हैरान हो गए। तो आप, तो पॉइंट ये है कि दोस्तों उस रीजन में काफी सारे मुसलमान होते थे, और गांधी जी को उस दिन एक भी नहीं दिखा। तो देर वॉज नो मुस्लिम एट द चांदनी चौक रोड, द हार्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली, ओल्ड दिल्ली। तो मैंने अब जैसे आपको समझा दिया, ओल्ड दिल्ली उस जगह पे आज भी काफी मुसलमान है। मेजोरिटी में नहीं है, इसको ध्यान रखना, मेजोरिटी में नहीं है, आज भी काफी मुसलमान है, संख्या अच्छी है, ठीक है। मतलब 17% जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा है, ये कहना चाह रहा हूँ। और उस टाइम में भी ज्यादा थे, लेकिन इस टाइम जब गांधी जी ने विजिट करा गुरुपूरब पे, तो दिखे ही नहीं कोई भी मुसलमान। तो गांधी जी ने बोला, व्हाट कुड बी मोर शेमफुल फॉर अस, ही आस्क्ड ड्यूरिंग अ स्पीच दैट इवनिंग, देन द फैक्ट दैट नॉट अ सिंगल मुस्लिम कुड बी फाउंड इन चांदनी चौक। इससे ज्यादा शेमफुल क्या हो सकता है। गांधी जी कंटिन्यूड टू बी इन दिल्ली फाइटिंग द मेंटेलिटी ऑफ दोज हु विश टू ड्राइव आउट एवरी मुस्लिम फ्रॉम द सिटी। तो इस टाइम में होश खो बैठे थे लोग कि एक एक मुसलमान को दिल्ली से हमें भगा देना, ये ऑब्जेक्टिव था। सीइंग देम एज पाकिस्तानी, पाकिस्तानी,
ठीक है, पाकिस्तानी। तो अनफॉर्चुनेटली आज भी काफी मुसलमानों को पाकिस्तानी बोला जाता है। आजकल तो थोड़ा सा ट्रेंड और भी बदल रहा है कि जो भी थोड़ा सा लगता है कि अजीब सी बातें कर रहा है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा होता लोगों से, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, उसको बोल दिया जाता है भाई पाकिस्तान जाओ। तो ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर किसी को भेजना ही है तो यूएसए इंग्लैंड भेजो, पाकिस्तान क्यों भेजना है ना। तो वो भी चीज है। और सब इंडिया में रहना चाहते हैं, इंडिया का भला करना चाहते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए चीजें। अगर कोई किसी को बोल रहा है तो प्लीज ट्राई करिए कि ऐसा ना बोले। इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, मेंटेलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। When he began a fast to bring about a change of heart, amazingly, many Hindu and Sikh migrants fasted with him. तो सिख एंड हिंदू माइग्रेंट्स ने फास्ट किया इनके साथ, देख रहे हो। तो ये एक चीज है। फास्ट क्यों कर रहे हैं गांधी जी? टू ब्रिंग अ चेंज इन हार्ट। आजकल तो देखा होगा आपने, काफी लोग फास्ट करते हैं। मतलब फास्ट, मतलब फास्ट वो वाला प्रोटेस्ट काइंड ऑफ, है ना। तो ये भी एक चीज है। फास्ट की जो टेक्निक है गांधी जी की, वो कभी सेपरेटली पढ़ेंगे। The effect of this was electric, wrote Maulana Abul Kalam Azad, first educational minister of India. People began realizing the folly of the violence they had unleashed on the city's Muslims. तो लोगों को थोड़ा सा रियलाइज होने लगा, यार साथ में तो रहते थे, हमारे लोग थे, साथ में हम खेलते कूदते थे, है ना, साथ में बड़े हुए। ये जस्ट रियलाइज करिए, 30 साल का कोई इंसान है 1947 में, वो तो अब उसकी मेमोरीज होंगी ना कि साथ में मुसलमानों के साथ खेलता था। या वाइस वर्सा, जो पंजाब में सिख होंगे, पंजाब में जो मुसलमान रह गए, वो कहते होंगे सिख भाई के साथ खेलता था, हिंदू भाई के साथ खेलता था, कोई दिख ही नहीं रहा। बट इट वाज, तो ये दोस्तों काफी इम्पैक्ट था इसका कि गांधी जी ने फास्ट जो रखा था, पीपल बिगेन रियलाइजिंग कि हमने गलती करी है, नहीं मानना चाहिए हमें। और लेकिन दंगे तब भी चल रहे थे, दंगे, एक इवेंट दोस्तों ऐसा हुआ कि दंगे सारे रुक गए, वो इवेंट था गांधी जी की डेथ। उसके बाद लोगों को दुख हुआ, रियलाइज हुआ, है ना, काफी क्लोज टू हार्ट थे लोगों के, है ना। बिकॉज जो भी हो, काफी लोग जो क्रिटिसाइज भी करते थे, वो भी समझते थे कि गांधी जी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बट इट वॉज ओनली गांधी जी's martyrdom that finally ended his macabre drama of violence. तो जो वायलेंस थी दोस्तों, उनकी डेथ पे कंप्लीट हुई। लोगों को रियलाइज हुआ, शॉक में डूब गए। कमेंट सेक्शन में लिखो कि गांधी जी की डेथ किस डेट को हुई। द वर्ल्ड वेरिटेबली चेंज्ड, मैनी दिल्ली मुस्लिम्स ऑफ द टाइम्स रिकॉल लेटर। तो दुनिया बदल गई, दंगे रुक गए गांधी जी के मरने पे। और गांधी जी से अगर कोई कहता कि आपके मरने पे दंगे रुक जाएंगे, तो वो खुद ही सुसाइड कर लेते, ऐसे इंसान थे। तो विलेजर्स ऑफ अ राइट टर्न विलेज अवेटिंग एट द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। देख रहे हो, गॉड की तरह है ना इंसान। समझ रहे हो ना। अब आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर हो रही है कि गांधी जी है क्या चीज। काफी लोग भूल ही गए हैं, समझ ही नहीं आता ये है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू मेंटेन पीस व्हेन दे वर क्विटिंग इंडिया। ये तो मतलब मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ, लेकिन इसका कुछ कुछ तो किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, कुछ कुछ किया था। पता करिए एंड बताइए। एंड व्हाट डिड महात्मा गांधी डू इन दोस ट्राइंग टाइम्स। तो ब्रिटिशर्स ने बेचारों ने कुछ कुछ तो करा था। कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ ही होता है ना, करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे, वो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने बहुत कुछ करा था, राइट। वो सब भी आपको पता चल गया, व्हाट डिड गांधी जी डिड, जो हमने देखा है। तो और पढ़िए इन चीजों को, कमेंट सेक्शन में इसका थोड़ा सा लिखिए। एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और एक टॉपिक देखेंगे, थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको टॉपिक देखने के बाद। जो टॉपिक है वुमेन से रिलेटेड। मैं, आपको पता होगा कि जब भी लड़ाई दंगे होते हैं तो वुमेन के लिए बड़े ही नेगेटिव रहते हैं, जो इधर भी आपको रहेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड टेक केयर।